नमस्ते दोस्तों और डायनामिक एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा की दुनिया में डुबकी लगा रहे हैं जो कभी-कभी निराशाजनक होती है, लेकिन अंततः अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होती है। और खास तौर पर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक ऐसा क्लासरूम वातावरण कैसे बनाया जाए जहां सभी छात्र आगे बढ़ सकें। अब आप सोच रहे होंगे, अनुशासन, क्या यह सिर्फ बुरे व्यवहार को दंडित करने के बारे में है? लेकिन यहीं पर आप गलत होंगे। देखिए, असली अनुशासन उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। यह सीखने के प्रति प्रेम पैदा करने, सकारात्मक रिश्ते बनाने और छात्रों को उन कौशलों को विकसित करने में मदद करने के बारे में है जिनकी उन्हें कक्षा के अंदर और बाहर सफल होने के लिए आवश्यकता होती है। हम आत्मनियंत्रण, सम्मान, जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे हैं। वो सब अच्छी चीजें। तो शिक्षकों और अभिभावकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम 10 सिद्ध रणनीतियों को जानने वाले हैं जो आपको इसमें शामिल सभी के लिए अधिक अनुशासित और सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपके छात्र नियमों का पालन करें, तो उन्हें यह जानना होगा कि वे नियम क्या हैं, है ना? यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे कितनी बार अनदेखा कर दिया जाता है। इसलिए स्पष्ट कक्षा अपेक्षाएं स्थापित करके वर्ष की शुरुआत करें। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस प्रक्रिया में अपने छात्रों को शामिल करें। जी हियार सन्या, जब उन्हें नियम बनाने में अपनी बात कहने का मौका मिलता है, तो उनमें उनका पालन करने के लिए अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना पैदा होने की संभावना कहीं अधिक होती है। ठीक है, हमारे पास हमारे नियम हैं, लेकिन क्या होता है जब उन नियमों को तोड़ा जाता है? यहीं पर परिणाम सामने आते हैं। अब मैं यहां कठोर दंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। याद रखें, लक्ष्य सिखाना और मार्गदर्शन करना है, न कि डर पैदा करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे परिणाम स्थापित किए जाएं जो निष्पक्ष, सुसंगत हों, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार उनका पालन किया जाए। कोई अपवाद नहीं। छात्रों को भरोसा करने की जरूरत है कि आप वही करेंगे जो आप कहते हैं कि आप करने जा रहे हैं। किया थे। अब आइए सभी के पसंदीदा विषय, पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। सकारात्मक प्रबलन व्यवहार को आकार देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब छात्र कुछ अच्छा करते हैं तो उसे स्वीकार करें। यह कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं होनी चाहिए। एक साधारण बहुत बढ़िया, एक स्टिकर या सिर्फ एक मुस्कान भी उन सकारात्मक व्यवहारों को प्रोत्साहित करने में बहुत आगे जा सकती है। याद रखें, हम एक ऐसी कक्षा संस्कृति बनाना चाहते हैं जहां अच्छे व्यवहार का जश्न मनाया जाए और उसकी सराहना की जाए। नायासी। अध्याय 4, मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, यह मेरे सभी साथी शिक्षकों के लिए है। याद रखें, आप अपनी कक्षा में सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। आपके छात्र आपको लगातार देख रहे हैं, आपके हर कदम से सीख रहे हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि वे एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आएं, धैर्य रखें, अपने गुस्से पर काबू पाएं, तो आपको खुद उन व्यवहारों को अपनाने की जरूरत है। जैसा कहते हैं वैसा करो, और आपके छात्रों के आपके अनुरूप होने की संभावना बहुत अधिक होगी। अध्याय 5, टीच सेल्फ डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी। चलिए एक पल के लिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सच्चा अनुशासन केवल नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, यह आत्मनियंत्रण विकसित करने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। हम अपने छात्रों को आत्म जागृत बनने के लिए सशक्त बनाना चाहते हैं, अपने चुनावों के प्रभाव को समझने के लिए, और जब वे गड़बड़ करते हैं तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। इसमें उन्हें व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने, उनके व्यवहार पर विचार करने और शांतिपूर्वक संघर्षों को कैसे सुलझाया जाए, यह सीखने में मदद करने जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। अध्याय 6, क्रिएट एन एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। यहां एक विचार है, कभी-कभी विघटनकारी व्यवहार इस बात का संकेत होता है कि छात्र ऊब चुके हैं। सच में
जब बच्चे जो सीख रहे होते हैं उसमें व्यस्त नहीं होते हैं तो उनके गलत व्यवहार करने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो सीखने को मजेदार बनाएं। इंटरैक्टिव गतिविधियों, व्यावहारिक परियोजनाओं, समूह कार्य का उपयोग करें। ऐसा कुछ भी जो उन्हें उत्साहित और प्रेरित रखे। अध्याय 7, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। छात्रों द्वारा उन वयस्कों का सम्मान करने और उनकी बात सुनने की संभावना कहीं अधिक होती है जिनके साथ उनका मजबूत रिश्ता होता है। अपने छात्रों को व्यक्तियों के रूप में जानें। उनकी रुचियां क्या हैं, वे किस चीज से जूझ रहे हैं। उन्हें दिखाएं कि आपको परवाह है, कि आप उन्हें देखते हैं और आप उनका समर्थन करने के लिए हैं। मेरा विश्वास करो, यह बहुत फर्क पड़ता है। अध्याय 8, Encourage peer accountability। सच कहूं तो सहकर्मी का दबाव एक शक्तिशाली चीज हो सकती है, तो क्यों ना उस शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए किया जाए। अपनी कक्षा में समुदाय की भावना को बढ़ावा दें, जहां छात्र अपने व्यवहार के लिए एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं। इसमें सहकर्मी मध्यस्थता जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। समूह परियोजनाएं जहां सभी को योगदान देना होता है, या यहां तक कि एक सम्मानजनक और सहायक सीखने का माहौल कैसे बनाया जाए, इस बारे में कक्षा में चर्चा करना। जी, ये सेनी मसीनी इस बारे में की। अध्याय 9, मॉनिटर एंड इंटरवीन अर्ली। अनुशासन के बारे में एक बात है, छोटी समस्याओं को बड़ी समस्याओं में बदलने से पहले उन्हें दूर करना हमेशा आसान होता है। तो चौकस रहें, अपने छात्रों के व्यवहार पर ध्यान दें और किसी भी ऐसे लाल झंडे की तलाश करें जो समस्या का संकेत दे सकते हैं। क्या आमतौर पर अच्छा व्यवहार करने वाला छात्र अचानक बुरा व्यवहार कर रहा है? सतह के नीचे कुछ चल रहा होगा। इन मुद्दों को शुरुआत में ही संबोधित करने से उन्हें आगे चलकर बड़ी समस्या बनने से रोका जा सकता है। अध्याय 10, इन्वॉल्व पेरेंट्स। आखिरी लेकिन निश्चित रूप से कम नहीं, याद रखें कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। माता-पिता और अभिभावक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें अनुशासन प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है। अपने बच्चे के व्यवहार के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से माता-पिता के साथ नियमित रूप से संवाद करें। उन रणनीतियों को साझा करें जिनका आप कक्षा में उपयोग कर रहे हैं और उन्हें घर पर उन्हीं रणनीतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करें। आउटरो तो आपके पास है दोस्तों। अनुशासन स्थापित करने के लिए 10 सिद्ध रणनीतियां और सभी छात्रों के लिए एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाना। याद रखें, अनुशासन सजा के बारे में नहीं है, यह मार्गदर्शन, समर्थन और सशक्तिकरण के बारे में है। इन रणनीतियों को लगातार और सहानुभूति के साथ लागू करके आप अपने छात्रों को अकादमिक और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। डायनामिक एजुकेशनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद और अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।